हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं धन और सम्मान कैसे कमाएं, चाणक्य नीति का रहस्य। जीवन में धन और सम्मान की चाह हर इंसान के मन में होती है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो न केवल हमारे जीवन को सुखी बनाती हैं, बल्कि हमें समाज में एक पहचान भी देती हैं। लेकिन धन और सम्मान कमाना कोई आसान काम नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखने और अपनाने में समय, मेहनत और बुद्धिमानी लगती है। सदियों पहले एक महान दार्शनिक और रणनीतिकार ने इन दोनों के रहस्यों को अपनी नीतियों में समेटा था। उनका नाम था चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं जब वे एक विशाल साम्राज्य को गढ़ रहे थे। चाणक्य कहते हैं कि धन और सम्मान वही कमाता है जो अपने मन, अपने कर्म और अपने विचारों को नियंत्रित करना जानता है। आइए हम उन नीतियों की गहराई में जाएं और समझें कि कैसे हम अपने जीवन में धन और सम्मान दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धन और सम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं। धन वो संसाधन है जो हमें जीवन की सुविधाएं देता है, जबकि सम्मान वो मूल्य है जो हमें समाज में प्रतिष्ठा देता है। चाणक्य कहते हैं कि धन बिना सम्मान के व्यर्थ है और सम्मान बिना धन के अधूरा है। लेकिन इन दोनों को पाने का पहला कदम है आत्मनियंत्रण। अगर आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते तो आप न तो धन कमा सकते हैं और न ही सम्मान। मन एक ऐसा समुद्र है जिसमें विचारों की लहरें उठती रहती हैं। अगर आप इन लहरों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका जहाज कभी किनारे तक नहीं पहुंचेगा। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से और अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो आप न तो अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे और न ही अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान अर्जित कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, जैसे कि अनावश्यक खर्च करना या तुरंत सुख की तलाश करना, तो आप कभी भी धन संचय नहीं कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह दुनिया को अपने वश में कर सकता है। इसलिए आज से यह संकल्प लें कि आप अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखेंगे। हर बार जब आप कोई निर्णय लें तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह निर्णय मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। धन कमाने का पहला रहस्य है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। चाणक्य कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसी नाव है जो बिना पतवार के समुद्र में भटकती रहती है। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं? क्या आप अपने कौशल के दम पर धन अर्जित करना चाहते हैं? या क्या आप एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों? ये लक्ष्य आपका अपना होना चाहिए, न कि समाज या परिवार के दबाव में चुना गया। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं तो अगला कदम है उसकी ओर बढ़ने की योजना बनाना। चाणक्य की नीतियों में रणनीति का बहुत महत्व है। बिना रणनीति के आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। रणनीति का मतलब है कि आप अपने संसाधनों को समझें। आपके पास कितना समय है? आपके पास कितना पैसा है? आपके पास कौन कौन से कौशल हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी कमजोरियां क्या हैं? चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों को जानता है वह हमेशा अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पहले ये समझें कि आपके पास कितना पूंजी है, आपके पास कितना अनुभव है और बाजार में आपके लिए क्या अवसर हैं। फिर एक ऐसी योजना बनाएं जो इन सभी बातों को ध्यान में रखे। लेकिन योजना बनाना ही काफी नहीं है, उसे लागू करने के लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन वह नींव है जिस पर धन और सम्मान की इमारत खड़ी होती है। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन के बिना आपकी सारी योजनाएं रेत के महल की तरह ढह जाएंगी। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का उपयोग इस तरह करें कि वे आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। हर बार जब आप कुछ खरीदने जाएं तो खुद से पूछें, क्या ये चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो उस खर्च को टाल दें। इसी तरह अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करें। बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद करने के बजाय उस समय को अपने कौशल को बढ़ाने, नई चीजें सीखने या अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगाएं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है धैर्य। धन और सम्मान रातों रात नहीं मिलते। ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें बोने, सींचने और पालने में समय लगता है। बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, जैसे कि गलत निवेश करना या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अनैतिक रास्ते चुनना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलता है वह हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो यह उम्मीद न करें कि पहले ही साल में आप लाखों कमा लेंगे। इसके बजाय अपने व्यवसाय को मजबूत करने पर ध्यान दें, अपने ग्राहकों का भरोसा जीतें और धीरे धीरे अपनी नींव को मजबूत करें।
सम्मान कमाने की बात करें तो चाणक्य कहते हैं कि सम्मान वह धन है जो आपके कार्यों और आपके चरित्र से मिलता है। आप कितने भी धनी क्यों न हो, अगर आपके पास सम्मान नहीं है तो आपका धन व्यर्थ है। सम्मान कमाने के लिए आपको अपने कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता देनी होगी। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं तो अपने ग्राहकों के साथ हमेशा पारदर्शी रहें। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके चरित्र को दर्शाती हैं और आपको समाज में सम्मान दिलाती हैं। चाणक्य की नीतियों में ये भी कहा गया है कि आपको अपने आसपास के लोगों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आपके दोस्त, आपके सहयोगी और आपके मेंटर्स आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं या जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपका मन भी धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो प्रेरित हैं, जो मेहनती हैं और जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपका मन भी उसी तरह की ऊर्जा से भर जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि एक सांप के साथ रहने वाला व्यक्ति सांप की तरह सोचने लगता है और एक साधु के साथ रहने वाला व्यक्ति साधु की तरह। इसलिए अपने नेटवर्क को सावधानी से बनाएं। उन लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको नई चीजें सिखाएं और जो आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करें। धन और सम्मान कमाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी वाणी पर नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि वाणी एक ऐसी तलवार है जो बिना खून बहाए किसी को भी जीत सकती है। आपकी बातें आपके व्यक्तित्व का आईना होती हैं। अगर आप सोच समझकर बोलते हैं तो आप न केवल दूसरों पर प्रभाव छोड़ते हैं बल्कि उनके मन में सम्मान भी पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आप न केवल अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं बल्कि अपने सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप कुछ बोलने जाएं तो एक पल रुकें और सोचें, क्या मेरी यह बात दूसरों को प्रेरित करेगी? क्या यह मेरे सम्मान को बढ़ाएगी? साथ ही चुप रहना भी एक कला है। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है उसकी बातों का मूल्य कम हो जाता है। चाणक्य की नीतियों में समय के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है। समय वो संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। अगर आप धन और सम्मान कमाना चाहते हैं तो अपने समय का उपयोग समझदारी से करें। हर दिन को इस तरह जिएं जैसे कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। अपने समय को उन चीजों में निवेश करें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएं। बेकार की बातों में, बेकार के लोगों में या बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय उसमें लगाएं। अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय अपने ग्राहकों के साथ बात करने, नई रणनीतियां बनाने या अपने उत्पाद को बेहतर करने में लगाएं। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर आप धन और सम्मान कमाना चाहते हैं तो निरंतर सीखते रहें। दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखें। यह नया कुछ भी हो सकता है, एक नई स्किल, एक नया विचार या एक नया दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं तो नई तकनीकों को समझें, बाजार के रुझानों को जानें और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पहचानें। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपने क्षेत्र में नई चीजें सीखें ताकि आप अपने काम में और बेहतर हो सकें। ज्ञान वो हथियार है जो आपको हर परिस्थिति में आगे रखता है। सम्मान कमाने का एक और रहस्य है दूसरों की मदद करना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वो हमेशा सम्मान पाता है। यह मदद किसी भी रूप में हो सकती है, किसी को सलाह देना, किसी की आर्थिक मदद करना या किसी को प्रेरित करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप न केवल उनके मन में सम्मान पैदा करते हैं बल्कि अपने लिए भी एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। यह नेटवर्क आपके धन और सम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहयोगियों की मदद करते हैं तो वे आपके साथ और वफादारी से काम करेंगे। अगर आप अपने ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं तो वे आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। चाणक्य की नीतियों में ये भी कहा गया है कि आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। आपका आलस्य, आपका डर, आपका आत्मसंदेह, ये सभी आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर आप इन शत्रुओं को हराना चाहते हैं तो पहले इन्हें समझें। अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं डर की वजह से कोई कदम नहीं उठा रहा? क्या मैं आलस्य की वजह से अपने काम को टाल रहा हूँ? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे तो आपको अपनी कमजोरियां दिखेंगी और जब आप इन्हें देख लेंगे तो आप इन्हें दूर करने का रास्ता भी खोज लेंगे। अंत में चाणक्य कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। आप अपने धन और सम्मान की खोज में इतना डूब न जाएं कि अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य या अपनी मानसिक शांति को भूल जाएं। एक संतुलित जीवन ही वह जीवन है जो आपको लंबे समय तक खुशी और सफलता दे सकता है। अपने लिए समय निकालें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ और खुश नहीं हैं, तो आपका धन और सम्मान बेकार है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, अनुशासन और धैर्य के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे, अपने वातावरण को सकारात्मक बनाएंगे, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और उन्हें अपनी ताकत बनाएंगे, हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखेंगे, अपने समय और अपनी वाणी का समझदारी से उपयोग करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, कभी सीखना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप इन सभी नीतियों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप न केवल धन और सम्मान कमाएंगे, बल्कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा।